हे गाइस, कैसे आप लोग। जब हमने YouTube चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं एमआई बेसिक जो वायर्ड एयरफोन आता था वो पर्सनली यूज करता था एंड मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। तो इसलिए मैंने YouTube के ऊपर एक वीडियो पोस्ट किया था कि रिव्यू आफ्टर 2 इयर्स, मतलब मैं उस टाइम पे उसको 2 साल तक यूज कर लिया था। बट उसके बाद एमआई कहीं ना कहीं ऑडियो प्रोडक्ट में थोड़ा सा पीछे चला गया एंड उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं निकल के आया मार्केट में। बट रिसेंटली ये जो Redmi Buds 5 लॉन्च है ना, इसका मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था, बहुत ज्यादा आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई इसका रिव्यू करो। तो फाइनली मैंने इसको परचेस किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का स्टिकर लगा हुआ है। तो मैंने फ्लिपकार्ट से इसको परचेस किया था, करीब 1 महीना पहले ये मेरे पास डिलीवर्ड हो चुका था एंड उसके बाद लास्ट 15-20 दिन से मैं इसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहा था एंड लिटरली इसने मुझे शॉक किया है। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूं, आगे जाके हम वीडियो में क्लियर करेंगे। तो अगर आपका बजट है 3000 रुपए तक और आप एक म्यूजिक लवर है तो डेफिनेटली वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, आपके लिए बहुत सा हेल्पफुल वीडियो ये होने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट हाँ, अगर आप इसका अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो इसका एक शॉर्ट वीडियो हमने चैनल पर पोस्ट किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं इस Redmi Buds 5 के बारे में। अगर सबसे पहले बात करूं उसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो आप यहां पर देख सकते हैं जो केस है वो आपको काफी प्रीमियम डिजाइन के साथ मिल जाता है। यहां पर एक बॉक्स जैसा डिजाइन यूज किया गया है, ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा आपको मैट फिनिश के साथ मिल जाता है, बट मिडिल में ये जो हिस्सा है वो आपको ग्लॉसी डिजाइन के साथ मिलता है एंड ग्लॉसी होने की वजह से इस जगह पे आपको काफी सारा स्क्रैचेस देखने को मिल जाएगा। मैं इसको लास्ट 15-20 दिन से यूज कर रहा हूं, यहाँ पर काफी सारा स्क्रैचेस ऑलरेडी आ चुका है, बट जहां पर मैट फिनिश है वहां पर कोई भी स्क्रैचेस मुझे देखने को नहीं मिला है। एंड नीचे के साइड पे यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन के साथ एक स्टिकर चिपका हुआ है और ऊपर के साइड पे यहाँ पर Redmi का लोगो दिया गया है। सामने के साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है एंड उसी के साइड पे आपको एक एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है, जिसको देख के केस के अंदर कितना बैटरी परसेंटेज है वो आप समझ सकते हैं। एंड इस साइड पे देखेंगे तो आपको एक रीसेट बटन मिल जाता है। बाकी केस की लीड को ओपन करेंगे तो अंदर के साइड पे यहाँ पर भी एक लाइट का यूज किया गया, बट इसका क्या काम है वो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन दिखने में ये काफी अच्छा लगता है। जब आप लीड को ओपन करते हैं उस टाइम पे ये जलता है। बाकी केस को अगर आप थोड़ा सा इस तरह से करते हैं तो हल्का सा ये आवाज करता है, बट जो केस का लीड का क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छा लगा। एंड जब आप ओपन करते हैं, जब आप क्लोज करते हैं तो जिस तरह का फीडबैक ये प्रोवाइड करता है ना, काफी प्रीमियम फील देता है। बट हाँ, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो थोड़ा सा आपको संभाल के यूज करने का जरूरत है। अगर आपके हाथ से बाई चांस गिर जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। वैसे जो मैग्नेट है वो आपको काफी स्ट्रॉन्ग मिल जाता है। यहाँ पर जो ईयरबड्स है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ अटैच है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। एंड मैंने इसको फ्यूजन पर्पल कलर के साथ परचेस किया था, तो केस का जो ऊपर का हिस्सा है वो आपको हल्का सा लाइट पर्पल कलर के साथ मिलता है एंड अंदर में जहां पर ईयरबड्स रखा हुआ है ना, वो आपको हल्का सा लाइट ग्रीन टाइप के कलर के साथ मिलता है। बट हाँ, एग्जैक्टली ग्रीन कलर तो ये नहीं है, लेकिन हम लड़कों के लिए तो भाई ग्रीन, पिंक, येलो ऐसा ही कलर होता है, हम लोगों को उतना शेड से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर आप इसके बाद ईयरबड्स को देखेंगे तो ईयरबड्स का डिजाइन भी आपको बहुत ज्यादा सुंदर सा मिल जाता है। एंड सबसे पहले जरूर कहना चाहूंगा कि ये भाई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, स्पेशली अगर आप सो के यूज करने वाले बंदे हो तो भाई आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील ये देने वाला है। एंड अगर आप रनिंग के टाइम पे, वर्कआउट के टाइम पे यूज करेंगे तो बिल्कुल भी आपके कान से नहीं गिरेगा। बहुत ही ज्यादा सिक्योर फिट के साथ ये आता है और जो ईयरबड्स का डिजाइन है ना वो भी आपको काफी सुंदर सा मिल जाता है। पीछे के साइड पे आप देख सकते हैं हल्का सा एक ग्लॉसी जैसा यहाँ पर डिजाइन यूज किया गया, जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा एनहांस करता है। बाकी ईयरबड्स आपको सिंगल कलर के साथ मिल जाता है, जो ईयर टिप्स है वो आपको काफी सॉफ्ट सा मिल जाता है और साथ ही इसमें आपको IP54 का रेटिंग मिल जाता है। तो डस्ट हो या फिर स्वेट हो, आप बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ओवरऑल जो डिजाइन है, जो बिल्ड क्वालिटी है, जो कंफर्ट है वो आपको बहुत कमाल का मिल जाता है एंड आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगा, आप लॉन्ग आवर्स तक आराम से यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर केस का बिल्ड क्वालिटी, स्पेशली ये जो ऊपर का जो लीड है ना, इसका बिल्ड क्वालिटी अगर और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता तो और बेटर हो सकता था। लेकिन अगर आप इसके करंट प्राइसिंग को देखेंगे, बिकॉज ये लॉन्च तो हुआ था 3000 रुपए में, बट लास्ट सेल के दौरान ये 2500 रुपए का मिल रहा था और मैंने इसको 2400 में परचेस किया था, तो उस प्राइस के हिसाब से मैं बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करूंगा। एंड मैंने इसको पर्पल कलर के साथ परचेस किया था। आपको और भी 2 कलर ऑप्शन मिल जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का, तो जो भी कलर आपको पसंद है उसके हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं। बट डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस कलर के साथ जा सकते हैं। मुझे ये कलर पर्सनली काफी अच्छा लगा। तो सभी कलर का बेस्ट बैंक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं कि ये अभी करंटली किस प्राइस पर अवेलेबल है। तो अभी जो मेरी आवाज सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है डायरेक्टली कैमरा के इस माइक से, और इस Redmi Buds 5 को स्विच करके देखेंगे कि इसका क्वालिटी आपको कैसा मिल जाता है एंड कितना नॉइज को ये कैंसिल कर पाता है। तो चलिए स्विच करते हैं। और अभी हमने स्विच कर लिया Redmi Buds 5 में, तो आप समझ सकते हैं कि कितना नॉइज को ये कैंसिल कर पा रहे हैं एंड किस तरह का माइक का क्वालिटी आपको मिल जाता है। और मैं अगर थोड़ा सा मुंह के पास लेके आके दिखाऊं कि कौन सा माइक से आपका आवाज जाता है, वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। एंड
आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लास्ट 2-3 हफ्ते से इस TWS को मैं यूज करूँ तो इस टाइम पे मेरे पास जितना भी कॉल आया या फिर जितना भी कॉल मैंने किया है, ऑलमोस्ट सभी कॉल को मैंने इसी TWS को यूज करते हुए किया है। एंड मुझे एक बार भी कोई कंप्लेंट नहीं मिला कि आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है या फिर थोड़ा सा लाउड बात कीजिए। कॉल क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा। इवन अगर आप बहुत लो वॉइस में बात करते हैं तब भी आपका जो आवाज है वो काफी क्लियरली उल्टा साइड में पहुंच जाता है। चाहे आप इंडोर में बात करें या फिर आउटडोर में जाके बात करें, आउटडोर में भी नॉइस कैंसिलेशन आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। अगर आप बस में, ट्रेन में ट्रेवल करते हुए इसको यूज करेंगे तब भी आप आराम से इसके साथ बात कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नॉइस को बहुत अच्छे से ये कैंसिल कर देता है। एंड नॉर्मली मोस्ट ऑफ द TWS में क्या होता है ना कि अगर आप कॉलिंग में बात करते हैं तो बैटरी बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। अगर आप कंटिन्यूअसली फोन में बात करेंगे ना तब भी आप आराम से 7 घंटे के आसपास इसको यूज कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड बाकी अगर आप बैटरी बैकअप को देखेंगे तो केस मिलाकर आप इसको 38 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। एंड सिंगल चार्ज में एक ईयरबड्स को आप करीब 10 घंटा तक यूज कर सकते हैं विदाउट ANC। एंड विथ ANC भी आप इसको 8 घंटा तक यूज कर सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकली इसको टेस्ट करके देखा, ऐसा नहीं कि कंपनी ने जो क्लेम किया है वही मैं आपको बता रहा हूं। तो मुझे करीब ऐसा ही रिजल्ट मिला है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। केस के अंदर 480 mAh के बैटरी का यूज करके एंड सेपरेटली ईयरबड्स के अंदर 54 mAh करके बैटरी का यूज किया गया है। सो डेफिनेटली बैटरी बैकअप आपको बहुत तगड़ा मिल जाता है। एंड अगर आप कनेक्टिविटी में देखेंगे तो इसमें आपको Bluetooth 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है। कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका रूम में फोन रखा है, आप दूसरे तीसरे रूम में जाके यूज करते हैं, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके मोबाइल के साथ ये कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहता है, आपको बिल्कुल भी कट कट के आवाज नहीं मिलेगा। साथ ही गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा डुअल पेयरिंग का सपोर्ट आपको मिल जाता है, यानी कि एक साथ में आप मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। चाहे आप 2 मोबाइल यूज करते हैं या फिर लैपटॉप के साथ एंड मोबाइल के साथ कनेक्ट करके एक साथ में यूज करना चाहते हैं तब भी आप आराम से यूज कर सकते हैं। चाहे किसी भी मोबाइल पे आपका कोई इनकमिंग कॉल आए, आप फट से रिसीव कर सकते हैं, आपको अलग से फिर से कनेक्ट करके रिसीव करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ जैसे आप ईयरबड्स को कान में लगाएंगे ना, ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा। इसमें आपको ऑटो कॉल आंसर का सपोर्ट मिल जाता है, आपको फिर से टैप करके रिसीव करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड हाँ, टैप करने की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर टच फंक्शन के बारे में अगर बात करूं तो देखिए, नॉर्मली जो भी टच फंक्शन हमें ऑलमोस्ट सभी TWS में मिलता है उन सब का सपोर्ट आपको इसमें भी मिल जाएगा। लेकिन इसमें आपको Xiaomi ईयरबड्स एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाता है, जिनके अंदर जाके आप इसके सारे टच फंक्शन को खुद के हिसाब से कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। आपको बाय डिफॉल्ट सिंगल टच में कोई भी फंक्शन नहीं मिलता है, बट ऐप के अंदर आपको काफी सारा ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप सिंगल टैप में वॉल्यूम को अप डाउन करके सिलेक्ट करके रखना चाहते हैं तो वो भी आप ऐप के अंदर से जाके कर सकते हैं। और अगर ऐप के फंक्शन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर सामने में या केस में कितना बैटरी परसेंटेज बचा हुआ है या फिर सेपरेटली ईयरबड्स में कितना बैटरी परसेंटेज बचा हुआ है वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मोड या फिर जो नॉइस कैंसिलेशन है उसको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। देन आपको गेस्चर ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर जाके आप टच फंक्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं। देन आपको ऑडियो इफेक्ट मिल जाता है, यानी कि आपको 4 अलग अलग EQ मोड मिल जाता है जो कि आप खुद के हिसाब से सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। देन आपको एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जो इन ईयर डिटेक्शन है, जो डुअल कनेक्शन है या फिर जो ऑटोमेटिकली कॉल आंसर फीचर्स है, इसको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा फाइंड योर ईयरफोन का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही फर्मवेयर अपडेट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो डेफिनेटली ऐप के अंदर भी आपको बहुत सारा फंक्शन मिल जाए जो कि आपके यूजर एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बेटर करने में मदद करेगा। और हाँ, इसमें आपको इन ईयर डिटेक्शन का सपोर्ट भी मिल जाता है, यानी कि जब भी आप कोई भी वीडियोस या फिर म्यूजिक देख रहे हैं तो जैसे आप ईयरबड्स को कान से निकाल लेंगे तो वीडियोस या फिर म्यूजिक आपका पॉज हो जाएगा, एंड जैसे आप फिर से कान में लगा लेंगे तो वीडियोस या फिर म्यूजिक आपका फिर से प्ले होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैं कान से निकाल रहा हूँ तो वीडियो यहाँ पर पॉज हो जा रहा है, एंड जैसे मैं फिर से कान में लगा रहा हूँ तो यहाँ पर वीडियोस फिर से प्ले होना शुरू हो जा रहा है। एंड डेफिनेटली ये बहुत ही हैंडी फीचर्स होता है, आपको मैनुअली म्यूजिक को प्ले पॉज करने का जरूरत नहीं पड़ता है, तो इसका सपोर्ट भी आपको इस TWS में मिल जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक्टिव नॉइस कैंसलेशन यानी कि ANC के बारे में। तो इसमें आपको अप टू 46 dB तक हाइब्रिड ANC का सपोर्ट मिल जाता है। हाइब्रिड ANC नॉर्मल ANC के मुकाबले डेफिनेटली सुपीरियर होता है। एंड अगर बात करो इसके ANC की क्वालिटी के बारे में तो भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस मिल जाता है। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई इतना जबरदस्त ANC का क्वालिटी होगा। मेरे सामने बैठ के अगर कोई बात करे और मैं इसमें ANC मोड को ऑन कर देता हूँ तो ऑलमोस्ट उनका जो आवाज है वो 80% कैंसिल कर देता है एंड हल्का सा ही सुनाई देता है। एंड अगर आप म्यूजिक वगैरह ऑन कर लेते हैं तब आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, लगेगा कि वो म्यूट मोड में बात कर रहा है। तो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस मुझे इसके साथ मिला है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जबरदस्त क्वालिटी इसके साथ मिलेगा। एंड अलग अलग फ्रीक्वेंसी का जो नॉइज है उसको भी ये बहुत अच्छे से कैंसिल कर देता है। साथ ही अगर
आप ऐप के अंदर देखेंगे तो लाइट, बैलेंस एंड डीप आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो इसके अंदर भी आप सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं कि आपको ज्यादा एएनसी चाहिए या फिर कम एएनसी चाहिए। साथ ही ट्रांसपेरेंसी मोड में भी ऐप के अंदर आपको 3 अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है, रेगुलर, एनहांस वॉइस एंड एम्बिएंट साउंड करके। तो एम्बिएंट साउंड में क्या होता है कि आसपास का जो पूरा नॉइस है वो थोड़ा बूस्ट करके आपके कान में पहुंचता है। एंड एनहांस वॉइस में क्या होता है कि अगर आपसे कोई बात करे तो उनका आवाज आपको क्लियरली सुनाई देता है, बट बैकग्राउंड का जो नॉइस है वो थोड़ा कट हो जाता है। तो डेफिनेटली बहुत सारा फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाता है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। एंड जो क्वालिटी है वो भी आपको बहुत अमेजिंग देखने को मिल जाता है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि अगर आप एक म्यूजिक लवर है तो वीडियो का आप अंत तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए अभी बात करते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर 12.4 mm के डायनामिक टाइटेनियम ड्राइवर का यूज किया गया है। साउंड क्वालिटी के बारे में बात करने से पहले चलिए लाउडनेस एंड क्वालिटी कैसा मिलता है थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्लियरली सुनाई दे रहा है। ये वन ऑफ द मेरा फेवरेट सॉन्ग में से आता है। जो भी हो, अगर बात करूं साउंड क्वालिटी के बारे में तो डेफिनेटली लाउडनेस आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा चाहे आप कितना भी बिजी एरिया में जाकर यूज करें। साथ ही एएनसी का सपोर्ट है, तो जैसे आप एएनसी को ऑन कर देंगे तो आपको नॉर्मली ज्यादा साउंड का जरूरत भी नहीं होता है। तो डेफिनेटली लाउडनेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड अगर बात करूं साउंड क्वालिटी के बारे में तो देखिए नॉर्मली जितना भी TWS मार्केट में लॉन्च होता है ना आज के टाइम पे, वो चाहे बोट का हो, रियलमी का हो या फिर OnePlus को, हमेशा बेस को ज्यादा टारगेट करता है। बिकॉज इंडियन यूजर को बेस सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। वो सॉन्ग है ना, बेस पसंद है, वो एक्चुअली इंडियन को बेस पसंद है। तो इस वजह से बेस आपको भर भर के हर TWS में मिलता है। बट कभी कभी एक दो ऐसा TWS आता है जो बेस की जगह पे ट्रेवल को टारगेट करता है या फिर जो साउंड स्टेजेस है उनको टारगेट करता है। जो स्टीरियो सेपरेशन है वो आपको ज्यादा अच्छे से सुनने को मिलता है। तो ये TWS उस रेयर कैटेगरी को टारगेट करता है जहां पर ट्रेवल के पार्ट को बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। एक एक छोटा छोटा बीट्स आप क्लियरली समझ सकते हैं। जो साउंड सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। एंड ऐसा भी नहीं कि बेस आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है, आपको बेस डीप तरह का मिल जाता है, सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड अगर आप बेस को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो ऐप के अंदर आपको 4 अलग अलग इक्यू मोड मिल जाता है जिसके अंदर आपको बेस का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप बेस मोड को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको भर भर के बेस मिल जाएगा। इसके अलावा आपको वोकल्स को भी ज्यादा एनहांस करने का ऑप्शन मिल जाता है, ट्रेवल को भी एनहांस करने का ऑप्शन मिल जाता है। बट नॉर्मली जो डिफॉल्ट स्टैंडर्ड मोड है वो ही बहुत अमेजिंग है। एंड मुझे नहीं लगता कि आपको चेंज करके सुनने का जरूरत पड़ेगा। जो वोकल्स है वो एकदम क्रिस्प एंड क्लियर साउंड करता है। एंड पर्सनली आज तक जितना भी TWS मैंने यूज किया ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा है। अगर आप रोमांटिक, सैड या फिर क्लासिकल टाइप का सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली ये TWS आपको भी बहुत ज्यादा कमाल का लगने वाला है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि ऐप के अंदर आपको कोई भी कस्टमाइज इक्यू क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप खुद के हिसाब से क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मली यूज करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको चेंज करने का बिल्कुल भी जरूरत है। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने कहा था, अगर आप एक ट्रूली म्यूजिक लवर है, ट्रूली म्यूजिक लवर भाई सिर्फ बेस को ही फोकस नहीं करता है, वो ओवरऑल साउंड क्वालिटी को फोकस करता है कि क्वालिटी कैसा निकल के आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अंडर 3000 रुपीज में ये सबसे बेस्ट TWS है Redmi Buds 5। इस Redmi Buds 5 में गेमिंग के लिए अलग से कोई भी मोड नहीं दिया है कि ना ही इसके ऐप के अंदर कोई फंक्शन मिल जाता है। बट इसका जो लेटेंसी है वो मुझे बहुत कम लगा। इवन बहुत सारे TWS है जो कि गेमिंग के लिए 45-50 मिलीसेकंड लेटेंसी क्लेम करता है, उसके मुकाबले भी मुझे हल्का सा कम लगा। एंड जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है ना वो बहुत अमेजिंग है। एंड ऑलमोस्ट ना के बराबर आपको लेटेंसी फील होता है जब आप गेमिंग पर्पस में इसको यूज करते हैं। भले ही कंपनी ने कुछ नंबर मेंशन नहीं किया, बट जो एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल लाइफ में वो आपको बहुत जबरदस्त देखने को मिल जाता है। तो सारा जो फीचर्स है, जो क्वालिटी, मैंने आपको 1 by 1 समझाने की कोशिश किया इस Redmi Buds 5 के बारे में कि आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल भी सोचने का जरूरत है। अगर आप 3000 रुपए के अंदर एक बेस्ट TWS परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं, वो चाहे साउंड क्वालिटी में हो, चाहे कॉलिंग एक्सपीरियंस में हो, चाहे गेमिंग एक्सपीरियंस में हो, चाहे बैटरी बैकअप में हो या फिर चाहे ANC के मामले में हो, सब कुछ आपको बहुत तगड़ा मिल जाता है। एंड मेरी तरफ से एक हाईली रिकमेंडेड TWS है ये Redmi Buds 5। अगर आप एक म्यूजिक लवर है जहां पर आपको सिर्फ बेस ही नहीं, आपको क्वालिटी साउंड से मतलब
उपलब्ध है, तो इससे बेटा TWS आपको इस प्राइस रेंज में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एंड ऐसा नहीं कि आपको कहीं पर छोटा सा भी कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सो ओवरऑल जो क्वालिटी है वो आपको बहुत अमेजिंग मिल जाता है। एंड जिस प्राइस में करंटली ये TWS अवेलेबल है अंडर 2500 रुपीज में, मेरे हिसाब से दी बेस्ट है जितना भी TWS मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो ये 3 अलग अलग कलर ऑप्शन में मिल जाएगा। सभी कलर का बेस्ट बैंक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। फ्लिपकार्ट के साथ साथ आप इसको अमेजन से भी परचेस कर सकते हैं एंड रेडमी के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके भी परचेस कर सकते हैं। तो सभी का लिंक मैं सेपरेटली प्रोवाइड कर दूंगा, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों के कमेंट्स रीड करके हमने इस प्रोडक्ट को परचेस किया था, तो आप लोगों का सब्सक्रिप्शन तो भाई बनता है। और हाँ, इसके साथ आप कौन सा TWS का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आप इस TWS को ऑलरेडी यूज करें तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपको कैसा लगा, वो भी आप कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।